क्यों मेरे गांव में रहने वाले 23 साल के लड़के ने मुझे वह खुशी दी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम जूही है। मैं 28 साल की हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पति को हार्ट अटैक आने से दुनिया छोड़ गए। मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं, इसलिए पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन पड़ोस में रहने वाले आनंद ने मुझे सहारा दिया। आनंद की उम्र करीब 23 साल की है, लेकिन वह काफ़ी टैलेंटेड और हैंडसम लड़का है। पति के चले जाने से मेरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। पूरा घर सूना लगने लगा। दिन कटता नहीं था और रातें बेचैन कर देती थी। इस अकेलेपन में अगर किसी ने मुझे संभाला तो वह था आनंद। वह भले ही उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, लेकिन दिल से बेहद समझदार और ख्याल रखने वाला था। मुझसे ढेर सारी बातें करता, कभी हंसी मजाक करता, कभी अपने दिल की बातें शेयर करता। वह मुझे बुआ कहता था, लेकिन उसके लिए मैं हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। पति के जाने के बाद आनंद ने मेरा ख्याल रखना और बढ़ा दिया। हर दिन मेरी खैरियत पूछना, समय-समय पर मेरे घर आकर मुझसे बातें करना, मुझे हंसाने की कोशिश करना, यह सब उसकी आदत में शामिल हो गया था। पति के देहांत के बाद मैं शायद पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन सुबह मैं घर के बाहर बैठी थी, उदासी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी आनंद आया और बगल में बैठकर बोला, आप हमेशा ऐसे उदास क्यों रहती हैं बुआ? अंकल आपको कभी उदास नहीं देखना चाहेंगे। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, आनंद, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा छिन जाता है जिसे भुलाना मुमकिन नहीं होता। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन जो चला गया उसकी यादों में पूरी जिंदगी बिता देना भी तो सही नहीं है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। उसने सही कहा। मैं अपनी ही बनाई एक कैद में जी रही थी। धीरे धीरे आनंद ने मुझे मेरी उदासी से बाहर निकालना शुरू किया। वो मुझे मार्केट में ले जाता, चाय पीने के बहाने बाहर बुलाता, कभी कोई फिल्म की टिकट ले आता तो कभी जबरदस्ती घुमाने ले जाता। उसके साथ वक्त बिताने से मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर अभी भी हंसने की और जीने की चाहत बाकी है। उसने मुझे दोबारा जिंदगी का मजा लेना सिखाया। लेकिन कुछ समय बाद मैं खुद को असमंजस में महसूस करने लगी। मैंने महसूस किया कि आनंद के साथ रहते रहते एक अजीब सा लगाव होने लगा था उसके साथ। उसका ख्याल रखना, उसकी बातों में खो जाना, उसकी हंसी पर मुस्कुराना, यह सब अब मेरी आदत बन गई थी। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या यह सिर्फ एक दोस्ती है या फिर कुछ और? एक दिन हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। मैं आंगन में खड़ी होकर भीग रही थी। तभी आनंद मेरे पास आया और भीगते हुए बोला, बुआ अंदर चले जाइए, वरना आप बीमार हो जाएंगी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? वो एक पल चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं हैं और ना ही सिर्फ एक दोस्त। आप मेरी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। शायद शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है बुआ। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन अंदर कहीं एक राहत भी महसूस हुई। राहुल ने मुझे मेरी तन्हाई से निकालकर फिर से जीना सिखाया था और शायद शायद यही वह अपनापन था जिसकी मुझे तलाश थी। अब तो उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया और मैं भी यही चाहती थी। फिर क्या था? हम दोनों रूम में गए और अंदर जाने के बाद सारी लाइटें बंद कर दिए। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, उसने मेरे पति की कमी को पूरा कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट कर दीजिए, जिसके बाद मैं आगे की कहानी अच्छे से सुनाऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।